Assalamu alaikum students. I am your teacher of the subject Social Studies, Miss Sana. How are you all? I hope you are fine and are quite safe. So students, let's start our lecture of class 7. Please open your books from page number 44. Dear students, we are reading unit number 6, the founding of the Mughal Empire. And now we are reading about different emperors of Mughal dynasty. We have already discussed about Babur. Now today we will discuss about Nasiruddin Muhammad Humayun. Nasiruddin Muhammad Humayun 1508 to 1556 CE. Nasiruddin Muhammad Humayun was Babur's son and became emperor after his father's death. He was born in Kabul in 1508 CE. नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा बेटा था और वो अपने फादर की डेथ के बाद एम्परर बना। वो काबुल में 1508 में पैदा हुआ था। हुमायूं डिड नॉट हैव द सेम करेज एंड इंटेलिजेंस ऑफ हिज फादर, बट व्हेन रिक्वायर्ड he proved to be a good general and a sensible ruler. Although he was more interested in astrology, he studied the planets and stars and used their movements to guide him. Although students, हुमायूं अपने फादर बाबर की तरह ज़्यादा करेजियस और इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती थी तो वो एक अच्छा और सेंसिबल रूलर बनता था और एक अच्छा जनरल बनकर सामने आता था। लेकिन वो ज़्यादा किंगशिप से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड था और प्लैनेट्स और स्टार्स को रीड आउट करता था, उनकी मूवमेंट्स को रीड आउट करता था और फिर उन स्टार्स की मूवमेंट्स को अपने लिए यूज़ करता था, अपनी हेल्प के लिए, कि मीन्स व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू। दिस इज़ अ पोर्ट्रेट ऑफ एम्परर हुमायूं। When Humayun became king, the Mughal Empire had many enemies. These were rulers or chiefs who had earlier been defeated by his father Babur. जब हुमायूं बादशाह बना तो उस वक्त मुग़ल एम्पायर के बहुत से एनिमीज़ थे और उन एनिमीज़ में ज़्यादातर वही रूलर्स या चीफ्स थे जिनको उसके फादर ने शिकस्त दी हुई थी। They wanted their territory back and were busy plotting against the new emperor. Territory means land and plotting means make evil plans or conspiracy. अब वो रूलर्स या चीफ्स हुमायूं के खिलाफ क्यों थे? क्योंकि जब बाबर के साथ उनकी जंगें हुई थी और उन्होंने बाबर ने जो उनसे उनकी लैंड एक्वायर कर ली थी, अब वो अपनी उन लैंड्स को वापस चाहते थे, इसलिए वो न्यू एम्परर हुमायूं के खिलाफ साजिशों में बिजी रहते थे। He was also challenged by his brothers and some of his father's generals. He was more generous than he should have been and forgave his brothers many times for their treachery. अब स्टूडेंट्स, हुमायूं को सिर्फ दूसरे रूलर्स या चीफ्स जो थे उनका ही सामना नहीं था, बल्कि उसको अपने भाइयों और अपने फादर की आर्मी के डिफरेंट जनरल्स का भी दुश्मनी का सामना था। लेकिन हुमायूं बहुत ज़्यादा जेनरस था। जेनरस मीन्स गुड नेचर्ड, कि उसने कई बार अपने भाइयों को उनकी ट्रेचरी मीन्स बिट्रायल और ब्रेकिंग ऑफ ट्रस्ट, उसके भाइयों ने उसका ट्रस्ट कई बार तोड़ा था, लेकिन हुमायूं इतना अच्छा इंसान था कि उसने अपने भाइयों को उनकी गद्दारी के लिए कई बार मुआफ़ भी किया। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज कन्फ्लिक्ट विद शेर शाह सूरी। कन्फ्लिक्ट मीन्स अ सीरियस आर्गूमेंट और डिसएग्रीमेंट विद समबडी, किसी के साथ सख्त किस्म के बहस होना या लड़ाई होना, इसको कन्फ्लिक्ट कहते हैं। अंडर दिस हेडिंग वी विल डिस्कस व्हाट कन्फ्लिक्ट्स डिड हुमायूं हैव विद शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी was an Afghan general who had conquered much of the lower Ganges Valley. शेर शाह सूरी अफगानिस्तान की आर्मी का जनरल था जिसने इंडिया के नॉर्थ रिवर गैंजेस की लोअर वैली की काफ़ी लैंड को कंकर किया हुआ था। He wanted to gain the throne of Delhi and so there were many conflicts between Humayun and Sher Shah Suri.
शेरशाह सूरी दिल्ली पर हुकूमत करना चाहता था, इसलिए उस वक्त का जो बादशाह था हुमायूं, शेरशाह सूरी के हुमायूं के साथ बहुत से कन्फ्लिक्ट्स थे, आर्गूमेंट्स थे. He defeated Humayun twice in the Battle of Chausa and the Battle of Bilgaram. Students, these were the name of two battles which were fought between Humayun and Sher-Shah Suri. Battle of Chausa, which was fought in 1539, and the Battle of Bilgaram, which was fought in 1540. Humayun did not prepare well for the Battle of Chausa and turned his back on an unfinished battle. Sher-Shah Suri took the opportunity and won the battle. स्टूडेंट्स, हुमायूं बैटल ऑफ चौसा के लिए, चौसा के मुकाम पर जो बैटल हुई थी उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए वो मैदान जंग छोड़कर भाग गया और शेरशाह सूरी ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और वो जंग जीत गया. हुमायूं स्पेंट द नेक्स्ट 15 years इन एग्जाइल इन सिंध, अफगानिस्तान एंड देन ईरान. और अब हुमायूं ने अपनी ज़िंदगी के अगले 15 साल एग्जाइल में गुजारे. एग्जाइल स्टूडेंट्स होता है बैन फ्रॉम वंस ओन कंट्री और बैनिशमेंट, किसी को भी अपने वतन से जिला वतन कर देना, उसको एग्जाइल कहते हैं. और उसने वो टाइम पीरियड सिंध, अफगानिस्तान और फिर ईरान में गुजारा. ड्यूरिंग हिज एग्जाइल हुमायूं's पर्शियन वाइफ हमीदा बेगम गेव बर्थ टू देयर सन अकबर इन उमरकोट सिंध. और उसी एग्जाइल के दौरान हुमायूं के यहाँ सिंध के शहर उमरकोट में उसका बेटा अकबर पैदा हुआ. अकबर की मदर का नाम हमीदा बेगम था, जो कि हुमायूं की पर्शियन वाइफ थी, मीन्स उसका ताल्लुक ईरान से था. स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का ये लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा. प्लीज़ डू रीडिंग ऑफ दिस लेसन बाय योर सेल्फ. थैंक यू. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.